तो पंचाक्षरी मंत्र साधना से मिलने वाली 6 अद्भुत सिद्धियों के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। क्योंकि शिवजी की साधना से ऐसी अनेक सिद्धियां हैं, ऐसी अनेक क्षुद्र शक्तियां हैं जो साधकों को प्राप्त तो होती ही है, अपितु कुछ दिव्य शक्तियां भी साधकों को प्राप्त होती है। तो वो 6 सिद्धियां कौन सी है जो साधक को प्राप्त होती है, वो आज हम आपको बताना चाहेंगे। तो पंचाक्षरी मंत्र अगर आपने ठीक तरीके से गुरु से दीक्षा लेकर किया है तो ये 6 सिद्धियां साधकों के अंदर धीरे धीरे साधना से प्रकट होना अपने आप शुरू होता है। तो सबसे पहली सिद्धि है भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि। तो पंचाक्षर मंत्र की अगर ठीक से तंत्र पूर्वक साधक साधना करते हैं, आपका मंत्र सिद्ध है, आपने ठीक तरीके से आसन का इस्तेमाल किया है, तो धीरे धीरे साधकों को मंत्र के समय, मंत्र के जाप के समय भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास होना, भविष्य होने वाली घटनाओं के संकेत प्राप्त होना, और अगर साधक सच में तैयारी वाला है तो भूत भविष्य वर्तमान को स्पष्ट रूप से देख लेना, ये सिद्धि साधक में सबसे पहले दौर में प्रकट होती है। तो ये सबसे पहली सिद्धि है। वो दूसरी सिद्धि के बारे में आज हम चर्चा करना चाहेंगे जो पंचाक्षर मंत्र की साधना से साधकों को प्राप्त होती है, वो है रोग निवारण की शक्ति। तो भगवान शिवजी का एक विशेष ऐसा गुण है, एक विशेष ऐसी सिद्धि साधक को प्राप्त करा देते हैं, वो ये है कि भगवान शंकर जी का मृत्यु के ऊपर, अनेक प्रकार के रोगों के ऊपर उनकी सत्ता चलती है। इसलिए पंचाक्षरी मंत्र की साधना करने वाले साधक के अंदर एक विशेष तरीके की संकल्प सिद्धि आती है, जिसका इस्तेमाल अगर साधक सीख जाए तो अपने शरीर में बसने वाले अनेक रोगों का नाश केवल संकल्प से साधक कर सकते हैं। और इस पंचाक्षरी मंत्र का अगर ठीक से प्रयोग किया जाए तो दूसरे के शरीर में बसने वाले रोगों का नाश भी साधक कर सकते हैं। ऐसी असीम प्रकार की संकल्प सिद्धि साधकों को प्राप्त होती है। इसका अनुभव हमने भी कई बार किया है कि एक विशेष प्रकार के प्रयोग से अगर साधकों को विशेष तरीके से अगर हम बोले और वो क्रिया वो करे तो अपने आप ही रोग मुक्त हो सकते हैं। ऐसी जबरदस्त सिद्धि पंचाक्षर मंत्र के माध्यम से साधकों को प्राप्त होती है। तीसरी एक जबरदस्त सिद्धि के बारे में चर्चा करना चाहेंगे जो साधकों को पंचाक्षरी मंत्र की साधना से प्राप्त होती है, वो विशेष ऐसी सिद्धि है स्वप्न दर्शन सिद्धि। तो बहुत बार आपके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं, भूतकाल के बारे में या भविष्यकाल के बारे में या विशेष घटनाओं के बारे में। तो स्वप्न के माध्यम से आपको अनेक प्रश्नों के उत्तर ज्ञात होना, स्वप्न के माध्यम से आपको आगे का भूत भविष्य वर्तमान के बारे में सूचनाएं प्राप्त होना, अगर आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो विविध प्रकार के सूक्ष्म देवता या सूक्ष्म लोक के एक विशेष प्रकार के शक्तिशाली जो भी वहाँ पे होते हैं, वो सभी प्रकार की आत्माएं आपके संपर्क में आकर आपको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान देकर चली जाती है। ये स्वप्न के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है इसे स्वप्न सिद्धि कहते हैं। तो ये सिद्धि भी साधकों को प्राप्त हो जाती है। तो चौथी एक सिद्धि जो पंचाक्षर मंत्र की साधना से अगर आप ठीक तरीके से कर रहे हैं, दीक्षा लेकर कर रहे हैं, तो साधकों को प्राप्त होती है, वो है प्राण शक्ति की साधना। तो प्राण शक्ति के माध्यम से अनेक प्रकार के चमत्कारिक चीज़ें साधकों को करना मुमकिन है। तो प्राण शक्ति के ऊपर नियंत्रण आना, ये भी एक तरीके से साधक को मुमकिन है। अगर प्राण शक्ति के ऊपर महारत हासिल हो तो साधक प्राण ऊर्जा से अपनी ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचा सकते हैं। साथ में विशेष प्रकार के ध्यान से अपने शरीर में भूख और एक तरीके से प्यास से साधक मुक्त हो सकते हैं। ऐसे अनेक चमत्कारिक चीज़ें साधक कर सकते हैं। प्राण ऊर्जा की अगर बात करें तो इस पर जिनकी महारत हासिल होती है तो उन्हें विशेष प्रकार से प्राण ऊर्जा के माध्यम से दूसरे के रोग को ठीक करना और साथ में विशेष चीज़ों को प्राण से अभिमंत्रित करके यंत्र को, मंत्र को, रुद्राक्ष को आदि चीज़ों में प्राण शक्ति की संचरण करना आदि शक्तियाँ साधकों को प्राप्त होती है। पांचवी अमोघ प्रकार की सिद्धि साधकों को प्राप्त होती है, वो ये है
कि अगर आप पंचाक्षर मंत्र की लगातार साधना करते हैं तो तंत्र मंत्र की जो ऊर्जा है वो इस तरीके से आपके ऑरा का बंधन करती है कि बाहरी तंत्र मंत्र प्रयोग कार्य नहीं करते, अपितु साधक जिस जगह पर जाकर साधना करते हैं उस जगह की निगेटिव शक्तियाँ अपने आप ही नष्ट हो जाती है और साधक स्वयं के साथ में औरों का भी संरक्षण करने में सक्षम होते हैं। ये एक कमाल की सिद्धि पंचाक्षर मंत्र से साधकों को प्राप्त होती है। छठी और अंतिम साधना की बात करना चाहेंगे। अगर पंचाक्षरी मंत्र की साधना अगर साधक पारद माला के ऊपर करते हैं तो साधकों को अनेक ऐसी क्षुद्र सिद्धियों की प्राप्ति होती है, जैसे कि अनेक प्रकार से उनको दूसरों के मन की बातें जानना, अनेक प्रकार से दूसरों के ऊर्जा के बारे में जानना, स्थान के बारे में पता चलना, अपने आप ही वास्तु दोष के बारे में पता चलना, ऐसी तमाम सिद्धियाँ साधकों को प्राप्त होती है। लेकिन ये जब आपको सिद्धियाँ जो है वो मूलतः सिद्धियों के लिए आपको पंचाक्षरी मंत्र की साधना नहीं करनी है, लेकिन ये हम क्यों बता रहे हैं ताकि आपकी साधना जब आप आगे बढ़े और ऐसे अनुभव आना साधकों को शुरू हो जाए तो उसके अर्थ साधकों को समझ में आए, इसलिए ये सब चीज़ें हैं। और ये सब सिद्धियाँ कब प्राप्त होती है तो निरंतर साधना से, कुछ विशेष नियमों का पालन करके और विशेष प्रकार के आसन के ऊपर जब साधक साधना करते हैं तब जाकर प्राप्त होती है। सिर्फ दीक्षा लेने से कार्य नहीं होगा, गुरु ने बताए अनुसार उसकी साधना करना, इसके प्रयोग गुरु से सीखना और उसके लिए गुरु के संपर्क में रहकर विशेष तरीके का मार्गदर्शन प्राप्त करना, इससे ये सभी प्रकार के प्रयोग सिद्ध होते हैं और ये सभी प्रकार की सिद्धियां साधकों को प्राप्त होती है। तो इसलिए पंचाक्षरी साधना से साधकों ने जुड़ना चाहिए और इसके लाभ का आपको अनुभव बहुत ही जल्द आएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।